क्या आपने कभी सोचा है, जब हम शिव को भगवान शिव कहते हैं या विष्णु को भगवान विष्णु कहते हैं, तो हम उन्हें ईश्वर शिव या ईश्वर विष्णु क्यों नहीं कहते? इसका उत्तर केवल भाषा का खेल नहीं बल्कि दर्शन और आस्था की गहराई में छुपा हुआ है। सनातन धर्म में ईश्वर और भगवान दो शब्द नहीं बल्कि दो अनुभूतियां हैं, एक निराकार और दूसरी साकार। ईश्वर वह है जो समस्त सृष्टि से परे है, निराकार निर्गुण अजन्मा और अपरिवर्तनीय, वह जो ना दृष्टि से दिखता है, ना स्पर्श से पकड़ा जा सकता है और ना ही बुद्धि से पूर्णतः जाना जा सकता है। वही ईश्वर जब साकार रूप धारण करता है मानवता के मार्गदर्शन, रक्षण और कल्याण के लिए, तब वह भगवान कहलाता है। हम भगवान शिव कहते हैं क्योंकि शिव उस ईश्वर का साकार रूप हैं जो संहारक हैं, योग के अधिपति हैं और करुणा के सागर हैं। हम भगवान विष्णु कहते हैं क्योंकि वे पालनकर्ता हैं, प्रेम और संतुलन के प्रतीक हैं। लेकिन कोई उन्हें ईश्वर शिव या ईश्वर विष्णु नहीं कहता क्योंकि ईश्वर की परिभाषा निराकार, निर्व्यक्तिगत, सर्वव्यापी सत्ता है, जबकि भगवान एक सजीव, भावुक, संवाद करने योग्य रूप है। यहाँ से शुरू करते हैं हमारी यात्रा, यह जानने कि ईश्वर क्या है, भगवान कौन है और सनातन धर्म इन दोनों को कैसे समझते हैं। आइए इस गूढ़ रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या शिव, विष्णु, राम, कृष्ण यह सब अलग हैं, तो यह वीडियो सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक उत्तर है उन सभी सवालों का जो आपके मन में हमेशा से उठता है। यह वीडियो आपके लिए है। जब हम ईश्वर और भगवान जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो क्या हम वास्तव में उनके अंतर को समझते हैं या नहीं? यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव का विषय है। ईश्वर वह है जिसे ना देखा जा सकता है, उसकी कल्पना की जा सकती है। वह निराकार है, निर्विकारी है, अजन्मा है और सर्वत्र व्याप्त है। वह ना पूजा की मूर्तियों में सीमित होता है, ना ही किसी नाम या कथा में बंधता है। वह अगोचर है, केवल अनुभव होता है। वही चेतना जब साकार रूप धारण करती है, जब वह प्रेमवश भक्त के निकट आती है, तो वह भगवान कहलाते हैं। इसलिए हम कहते हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु। हम नहीं कहते ईश्वर शिव या ईश्वर विष्णु, क्योंकि शिव और विष्णु ईश्वर के वे रूप हैं जो भक्त के लिए सुलभ हो गए, जो अवतार बन गए, जो कथाओं और पुराणों में उतर आए। ईश्वर सृष्टि का वह मूल स्रोत है जो ना सृष्ट होता है, ना नष्ट होता है। वह ना तो किसी जाति में है, ना धर्म में, ना लिंग में, ना दिशा में। वह सर्वदा स्थिर है। भगवान वही ईश्वर हैं जो एक विशेष समय में विशेष कारण से भक्तों के लिए एक रूप धारण करते हैं। राम, कृष्ण, शिव, नारायण, यह सब भगवान हैं क्योंकि यह सभी समयानुसार धर्म की स्थापना हेतु प्रकट हुए। लेकिन जिस स्रोत से यह निकले वह है ईश्वर। ईश्वर स्वयं को बांधता नहीं, लेकिन भक्त की आस्था, उसकी प्रेम की तीव्रता उस निराकार को एक आकार देने के लिए विवश कर देती है। यही वह क्षण है जहां ईश्वर से भगवान की उत्पत्ति होती है, ईश्वर की खोज शुरू होती है। सनातन धर्म की इस अलौकिक समझ में तीन प्रमुख अवधारणाएं उभरती हैं। एकत्ववाद, एक ही ईश्वर है। रूपवाद, एक ईश्वर के अनेक रूप हैं। और नामवाद, हर नाम, हर मंत्र उसी एक चेतना की ओर संकेत करता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पर अंततः इन तीनों के मूल में एक ही परम सत्ता है। ईश्वर जल में है, अग्नि में है, वायु में है, आकाश में है। लेकिन भगवान उन तत्वों के माध्यम से भक्त को दर्शन देते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं और भगवान की आरती करते हैं, तो वह प्रकाश केवल एक ज्वाला नहीं रहता, वह एक भावना बन जाती है, एक संबंध बन जाता है उस निराकार से जो अब हमारे सामने एक साकार के रूप में उपस्थित है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं भी उस ईश्वर के सर्वोच्च रूप हैं जिन्होंने सृष्टि से परे की सत्ता को संभाला है। लेकिन फिर भी उन्हें भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों के लिए तांडव किए, तपस्वियों को दर्शन दिए और सृष्टि के चक्र को गति दी। भगवान विष्णु को पालक कहा गया, पर उनका आधार भी वही निराकार सत्ता है। राम और कृष्ण, शिव शंभु के अवतार हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं।
लेकिन राम और कृष्ण की लीला में जो दिव्यता है वह उन्हें ईश्वर का ही रूप सिद्ध करती है। वे भगवान हैं क्योंकि वे मनुष्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं, हमारी तरह संघर्ष करते हैं, निर्णय लेते हैं और जीवन के सभी रूपों को जीते हैं। यहाँ एक सूक्ष्म सत्य है जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। वह स्वयं को किसी एक शरीर या मूर्ति में सीमित नहीं करता, पर वह जब किसी भक्त के प्रेम को देखता है तो वह उसके अनुरूप रूप लेता है। कोई उसे माता मानता है, कोई पिता, कोई सखा, कोई गुरु। यही कारण था कि महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही भक्त हूँ और मैं ही भक्ति हूँ। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ईश्वर प्रकट नहीं होता, वह स्वयं उसी भगवान में समाहित हो जाता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि भगवान शिव ही ईश्वर हैं, तो उसमें कोई विरोध नहीं, केवल अनुभव की भिन्नता है। वेदों ने स्पष्ट कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। यह ब्रह्मा यानी ईश्वर सीमाहीन है, पर जब हम पूजा करते हैं तो हमारी चेतना को एक सीमित बिंदु चाहिए होता है। इसलिए शिवलिंग, श्री विग्रह, यंत्र और मंत्र यह सब माध्यम बन जाते हैं। एक रूप में यह आध्यात्मिक विज्ञान है और दूसरे रूप में यह गहन मनोविज्ञान भी। हमारी चेतना जब उस निराकार से नहीं जुड़ पाती तब वह भगवान के रूप को पकड़ती है और उसी के माध्यम से आत्मा ब्रह्मा की ओर यात्रा करती है। ईश्वर और भगवान के इस अंतर को समझना मात्र बौद्धिक अभ्यास नहीं, यह स्वयं की साधना का गढ़ पक्ष है। जो इस सत्य को जान लेता है वह जान लेता है कि वह चाहे राम को पूजे या कृष्ण को या शिव को, वह उसी परम सत्ता की ओर बढ़ रहा है। अब जब आपने जाना कि ईश्वर और भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है तो यह स्पष्ट होता है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, हम उसी परम सत्ता की आराधना कर रहे हैं। आप भगवान शिव को पूजें या विष्णु को या श्री कृष्ण को या देवी दुर्गा को, सब में वही ब्रह्मा चेतना समाहित है। ईश्वर ही भगवान के रूप में हमारे समक्ष आते हैं हमारे भावों के अनुसार। इसलिए कोई पूजा को गलत नहीं कह सकता, ना ही किसी रूप को तुच्छ मान सकता है। हर मंत्र, हर पूजा, हर ध्यान उसे परम सत्ता की ओर ही ले जाता है। जब आप किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं तो वह मूर्ति नहीं, उस ईश्वर का प्रतीक होती है। और जब आप श्रद्धा से झुकते हैं तो आप केवल मूर्ति नहीं, उस ब्रह्मा सत्ता को नमस्कार करते हैं जो आपके भीतर भी है। ईश्वर और भगवान का यह रहस्य उतना ही यह आत्मा की अनुभूति का विषय भी है। जिसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हो या विष्णु के मंदिर में दीप जलाएं तो यह जानिए कि आप केवल एक देवता को नहीं, उस अनंत सर्वशक्तिमान निराकार सत्ता को स्मरण कर रहे हैं जो भगवान बनकर आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही है। आप जिसकी भी पूजा करें अंततः आप ईश्वर की ही आराधना कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अगर धार्मिक रुचि रखने वाले सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोले भंडारी लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें प्रेरित करता है। हम चाहते हैं कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे, हमें सहयोग करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।